शिवपुर गांव में दो किसान रहते थे। वह एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों बहुत अमीर थे। उन दोनों के पास काफी बड़े खेत थे। उनके पास गायें और भैंसें भी थी। वह इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें और अमीर बनना था। उस गांव में इन दोनों किसानों के अलावा और एक किसान था जो गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश रहता था। वह अपना जीवन शांति से जीता था। वह सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वह दोनों अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वह इस सोच में पड़ जाते थे, यह इतना खुश कैसे रहता है जबकि वह हमसे बहुत गरीब है। उसके पास ज्यादा धन भी नहीं है। उसके पास हमारी तरह ज्यादा खेत या गाय भैंसे भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश रहता है। वह दोनों जब भी उसको मिलते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते। वह उससे अपने धनवान होने का दिखावा करते। वह उसकी गरीबी का मजाक बनाते, फिर भी वो गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। इससे वह अमीर किसान और क्रोध में आ जाते। ये कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन की बात है। उन दोनों अमीर किसानों ने मिलकर उस गरीब किसान को दुखी करने का प्लान बनाया। उन्होंने उस गरीब किसान के पास आकर कहा, विकास, तुम हमें अपनी ये गाय दे दो और इस गाय के बदले हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारी गाय के लिए बहुत है। उनकी ये बात सुनकर विकास ने उनसे कहा, मैं अपनी गाय से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता हूँ। उन दोनों को विकास की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो दोनों वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने विकास से इस बात का बदला लेने की ठानी। अगले दिन वह दोनों उस गरीब किसान के खेत पर गए और उन्होंने उसकी सारी फसल जला दी, जिससे वह गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वह अपने खेत पर गया तो अपने खेत की ऐसी दशा देखकर दुख के कारण रोने लगा और वह बहुत उदास हुआ। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। बिना चारा खाए गाय मर जाती। इससे अच्छा वह अपनी गाय को बेच दे। इसीलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए गया। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया। उसने वहां रुककर सोचा, अगर इस जंगल में मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो वो मेरे यह चांदी के सिक्के छीन कर ले जाएगा। इसलिए उसने चांदी के सिक्के गाय के गले में बंधी घंटी में छिपा दिए और चलता रहा। थोड़ी देर और चलने के बाद वह थक गया। इसीलिए उसने पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसने अपनी गाय को पेड़ से बांध दिया और खुद भी आराम करने लेट गया और थोड़ी देर बाद वो किसान सो गया। तभी उस गाय की घंटी से एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिरा। उस सिक्के को गिरते हुए सराय के मालिक ने देख लिया। उसको लगा कि यह एक जादुई गाय है जिसकी घंटी से चांदी के सिक्के निकलते हैं। और जब वह गरीब किसान सोकर उठा तो सराय का मालिक उसके पास आकर बोला, तुम ये गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उस गरीब किसान ने बताया, मैं अपनी गाय को बेचने दूसरे गांव जा रहा हूँ। यह बात सुनकर सराय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने फिर उस गरीब किसान से कहा, अब तुमको ये गाय लेकर दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ये गाय खरीद लूंगा और मैं इस गाय की बदली तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। 1000 चांदी के सिक्कों को सुनकर
उस गरीब किसान ने सोचा, 1000 चांदी के सिक्के तो गाय के मूल्य से बहुत अधिक है। फिर उस किसान ने इस बात को भगवान का संकेत समझते हुए अपनी गाय 1000 सिक्कों में सराय के मालिक को दे दी और उससे 1000 सिक्के ले लिए। 1000 सिक्के लेकर वो गरीब किसान खुशी खुशी अपने गांव वापस चला गया। अपने घर पर आकर किसान चांदी के सिक्के गिनने लगा। अभी वो सिक्के गिन ही रहा था कि वो दोनों अमीर किसान उसके घर पर आए और इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर उससे मालूम किया, विकास तुम्हारे पास ये इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए हैं? तुम तो बहुत गरीब हो। फिर वह किसान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी गाय 1000 चांदी के सिक्कों में बेच दी है। अब मैं इन चांदी के सिक्कों से बहुत सारी गाय लाऊंगा और अब मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। ये बात सुनकर वह दोनों अमीर किसान बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी चाल उल्टी पड़ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।